हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हैशटैग स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर बीएड के जो लेसन प्लान है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी के साथ में सबसे खास बात ये है कि आपको यहाँ पर लेसन प्लान के साथ साथ में जो आप मिनिएचर बनाते हैं वो मिनिएचर की फ़ोटो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, हम जो यूनिट है आज की हमारी वो है प्राणियों में पोषण। ये आपके यूनिट का नाम है, ध्यान रहे यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है, यूनिट का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी के साथ में आपका जो लेसन है उसका नेम है मानव में पाचन पार्ट फर्स्ट। अब देखिए, ये जो आपकी यूनिट है इस यूनिट में आपके बनेंगे 5 लेसन इसमें बनेंगे, ठीक है। तो 3 लेसन तो होंगे ह्यूमन के डाइजेशन के और 2 लेसन होंगे आपके 2 अलग डाइजेशन के, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं पाठ का महत्व कि आपका पाठ का महत्व क्या है। पाठ का महत्व है कि विद्यार्थी मानव के पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का चरणबद्ध रूप से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण, जिसमें आपने पाठ का नाम लिखना है। उसके बाद में 3 उसके टाइप करके आपको क्या करना है, पाचन, आहार नाल और आहार नाल के भाग लिख देना है। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य में आपको सिंपली ऐसी टेबल बना लेनी है। फिर आता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में आप सभी को पता है 2 सेंटेंस बनते हैं। पहला है आपका कि विद्यार्थी पाचन तंत्र के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और पाचन तंत्र के अंगों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध। अवबोध में है कि विद्यार्थी छात्रों में होने वाले पाचन तंत्र को समझ सकेंगे और विद्यार्थी आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आता है आपका ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी मनुष्य के पाचन का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे और विद्यार्थी पाचन के अंगों को दैनिक जीवन से संबंधित के अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल कि विद्यार्थी मनुष्य के पाचन तंत्र का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी मानव पाचन तंत्र की मुख्य गुहिका या फिर हम कहें कि मुख्य गुहा का मॉडल यानी कि प्रतिरूप बना सकेंगे। अब हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री की। आप सभी को पता है 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक डस्टर, रोलर बोर्ड और संकेतक यानी कि पॉइंटर। फिर आपका आता है यानी कि दूसरा टाइप होता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री, जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है 2 चार्ट और 1 मॉडल होता है हमारा। तो मैंने 2 ही नाम लिखे हैं, पाचन तंत्र का चार्ट और आहार नाल के अंगों का चार्ट। फिर आता है विधि और प्रविधि। 3 प्रकार की होती है, प्रदर्शन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्वानुभव को विद्यार्थी मनुष्य में पोषण और भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। अब बात करते हैं आपके प्रक्रिया की। प्रक्रिया में 2 पॉइंट होते हैं। पहला है आपका प्रस्तावना ए, सिंपली टेबल बना लेनी है। 5 आपके होते हैं, इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं 5, वो भी होते हैं जिगजैग के फॉर्मेट में। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू देखते हैं इसे क्वेश्चन को। वह जीव जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी का एक उदाहरण दीजिए, मानव। और मानव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, भोजन करते हैं। इसी के साथ में भोजन कैसा पदार्थ है, भोजन एक जटिल पदार्थ है और जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन की विद्यार्थियों आज हम मानव के पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ध्यान रखिए, जब आप उद्देश्य कथन लिखते हैं तो आपका बीच में लेसन का नाम आता है, उस लेसन के नाम को आपको अंडरलाइन भी करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। फिर आता है बी पॉइंट आपका प्रक्रिया का कि प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। टेबल बना लेनी है। उसके बाद में पहला अधिगम बिंदु होता है आपका, उसमें आता है आपके विकासात्मक प्रश्न। पाचन में है आपके विकासात्मक प्रश्न कि भूख लगने पर मनुष्य क्या करता है, भोजन करता है। भोजन से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, पाचन के द्वारा। और भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना, विखंडन होना या फिर बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं और पाचन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। फिर आता है बोध प्रश्न, जटिल खाद्य पदार्थ क्या है, मतलब उसके उदाहरण दीजिए, तो हो जाता है भोजन। और पाचन के दौरान भोजन किस में टूटता है, सरल पदार्थों में टूटता है। विद्यार्थी क्रिया की विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। इसके बाद में आता है आपका यहाँ पर मिनिएचर। तो मिनिएचर का जो साइज है वो मैं रखती हूँ यहाँ पर 9 बाई 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है मिनिएचर का। तो यहाँ पर मेरा 9 सेंटीमीटर में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा छात्राध्यापिका कथन छोटा है इसलिए मेरा बोध प्रश्न भी इसी में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रही आपकी मिनिएचर की पिक, जो यहाँ पर आपका मिनिएचर फ्लैप मिनिएचर व्हाइट वाला पेस्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं शाम पर सारांश की। ब्लैक शीट है आपकी और यहाँ पर इस ब्लैक शीट का साइज है 4x6 सेंटीमीटर कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना या बदलना ही आपका पाचन कहलाता है। दूसरा आता है आपका आहार नाल कि मनुष्य भोजन कैसे ग्रहण करता है, मुंह से भोजन कहाँ जाता है, आहार नाल में। आहार नाल किसे कहते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि मनुष्य के शरीर में मुख से लेकर के एनस तक फैली हुई
लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नाल होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं, और इस आहार नाल को विभिन्न भागों में बांटा गया है। विद्यार्थी क्रिया वही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और ये रहा आपका यहाँ पर ब्लैक मिनिएचर की मानव शरीर में मुख से लेकर के एनएस तक पाई जाने वाली लंबी जो नाल होती है 8 से 10 मीटर लंबी, उसे हम आहार नाल कहते हैं। यहाँ पर आपका व्हाइट मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है बोध प्रश्न कि हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोजन, और मनुष्य के शरीर में 8 से 10 मीटर लंबी नाल पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम आहार नाल। तीसरा टीचिंग पॉइंट आता है आपका आहार नाल के अंग। मानव में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के लिए भोजन किस में प्रवेश करता है, आहार नाल में। आहार नाल के अंगों के नाम बताइए, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन कि आहार नाल के अंगों का क्रम मुख से लेकर के मुख गुहा से शुरू होकर के एनस तक जो है वो समाप्त होता है एनस पर। और आहार नाल के अंगों का क्रम निम्नानुसार है। पहला आता है मुख गुहा यानी कि मुख गुहिका, ग्रसिका, फिर आमाशय, शुद्रांत, बृहदांत और मलाशय तथा एनस। विद्यार्थी क्रिया यहाँ पे हो ही जाएगी। यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी कि आहार नाल के अंग मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, देन एक्सेट्रा, आप सभी लिख देना। फिर आता है बोध प्रश्न कि आहार नाल में कौन सा अंग भोजन ग्रहण करता है, मुख गुहा। और मुख से लेकर के, मुख से शुरू होकर के पाचन तंत्र में आहार नाल का अंतिम सिरे जो अंतिम अंग होता है उसका नाम बताइए, तो उसे वो होता है एनस, यानी कि इसे अंग्रेजी में हम एनस कहते हैं, ANUS, एनस। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों की आपकी संख्या होती है हमेशा 5 से 6, तो मैंने यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पुनरावृत्ति की पाचन किसे कहते हैं, और पाचन के लिए मुंह से भोजन किस में प्रवेश करता है, आहार नाल के प्रथम अंग का नाम बताइए, आहार नाल की लंबाई कितनी है, और पाचन तंत्र का कौन सा अंग सर्वाधिक लंबा होता है। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न भी हम यहाँ पर ले रहे हैं 5 क्वेश्चंस। निम्न में से जटिल पदार्थ कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे देना है, जिसमें एक है आपका भोजन, तो भोजन होता है आपका जटिल पदार्थ। मानव में भोजन का क्या होता है, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या फिर परिवहन। आंसर हो जाएगा आपका पाचन। फिर आता है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना और फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पाचन। आहार नाल किसे कहते हैं, आहार नाल के अंगों के नाम बताइए। गृह कार्य, आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देना होता है बच्चों को होमवर्क के लिए। तो यहाँ पर है कि पाचन को परिभाषित करते हुए आहार नाल यानी कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आता है संदर्भ, यानी कि ये जो बुक है, आप जिस बुक से आपने लेसन बनाया है वो कौन सी बुक है, तो यह है एनसीईआरटी की, तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। और समालोचनात्मक स्व मूल्यांकन के विद्यार्थी शामपट कार्य से प्रकरण को आसानी से समझ सके। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो हमने TLM यानी कि जो हमने मिनिएचर्स बनाए वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं कि विद्यार्थी TLM के प्रयोग से यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य वस्तु को आसानी से समझ पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।